नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो स्टाफिंग पैटर्न के नवीन मानदंड जो है जारी कर दिए गए हैं। नवीन मानदंडों के अकॉर्डिंग जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें पदों का निर्धारण किस प्रकार रहने वाला है, किस प्रकार जो है स्टाफिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग पदों का निर्धारण होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदों का निर्धारण किस प्रकार होगा और अतिरिक्त नामांकन वृद्धि होने पर जो है पद किस प्रकार दिए जाएंगे। ये पार्ट 1 में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और आगे जो भी पार्ट्स आएंगे, जो पार्ट आएंगे स्टाफिंग पैटर्न से रिलेटेड होंगे, उनमें मैं पूरी जानकारी आपको जो जैसे कि 2 संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय या 3 संकाय या 4 संकाय या जो मंत्रालय के चतुर्श्रेणी कर्मचारी, सबके लेकर पूरी जानकारी मैं आपको स्टाफिंग पैटर्न की जो है नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के द्वारा अति आवश्यक आदेश जारी किया गया। इसके तहत देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न आदेश दिनांक 30/4/2015 द्वारा निर्धारित मापदंडों की समीक्षा हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 2 जनवरी 2025 को बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रदत्त निर्देश एवं लिए गए निर्णयानुसार तैयार विभाग के प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार नवीन मापदंडों के आधार पर पदों का आकलन किया जाना है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा में जो पद हैं उनका नवीन मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना है। इसके तहत देखिए अतः नवीन स्टाफिंग पैटर्न के मापदंडों की प्रति संलग्न कर लेके की कृपया निर्धारित मापदंडानुसार प्रत्येक संवर्ग के पदों के सृजन और समाप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव तत्काल भिजवाए जाने का श्रम करावे। यानी कि ये जो नवीन मापदंड है क्या है, तो देखिए मैं पूरी जानकारी आपको इसमें दूंगा। जो पार्टीशन यानी कि पार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें देखिए संशोधित प्रस्ताव उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मापदंडों का निर्धारण, यानी कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें मापदंडों का निर्धारण किस प्रकार किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मापदंडों का निर्धारण, यानी कि जहां पर एक संकाय चलता है उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उनमें पदों का निर्धारण किस प्रकार होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु संख्या 111 हैं, इसमें देखिए एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11-12 का नामांकन 120 तक, ध्यान दें यहाँ पर नामांकन की स्थिति के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए कक्षा 11-12 का नामांकन 120 तक, कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6 से 8 का नामांकन 105 तक और कक्षा 1 से 5 का नामांकन 4 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे। यानी कि जो मानदंड हैं वो क्या है, तो देखिए इस नामांकन के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मानदंड। तो देखिए यहाँ पर विज्ञान संकाय कुल सेक्शन 12। यहाँ पर देखिए अगर जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय यानी कि साइंस फैकल्टी हैं, तो देखिए वहाँ पर प्रधानाचार्य का 1 पद होगा, प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर के 5 पद होंगे, जिसमें अनिवार्य विषय के 2 और ऐच्छिक विषय के 3 पद होंगे। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो 3 पद होंगे, जिसमें गणित विज्ञान का 1, सामाजिक विज्ञान का 1 एवं तृतीय भाषा का 1 पद होगा। अध्यापक लेवल 2 की पदों की बात करें तो 3 पद होंगे, जिसमें विज्ञान गणित का 1 पद, हिंदी का 1 और अंग्रेजी का 1 पद होगा। इसी प्रकार देखिए अध्यापक लेवल 1 के 2 पद होंगे और शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई के एक जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, 1 पद उनका निर्धारित किया गया है। ये विज्ञान संकाय जहां पर चलता है और नामांकन की स्थिति ऊपर आपको मैंने बताई दी है, उसके अकॉर्डिंग ये पद हैं और इन पदों का यहाँ पर निर्धारण किया गया है। कुल शिक्षक 15 होंगे। इसके बाद देखिए कला संकाय अगर चलती है तो देखिए कुल सेक्शन 12 हैं। इसमें देखिए प्रधानाचार्य का 1 पद है, प्राध्यापक के 5 पद है, जिसमें अनिवार्य विषय के 2 और ऐच्छिक विषय के 3, प्रत्येक ऐच्छिक विषय के 3 और वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद हैं, जिसमें गणित विज्ञान और तृतीय भाषा का 1-1 पद वरिष्ठ अध्यापक का रहेगा। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 3 पदों का निर्धारण किया गया है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी के 1-1 पद यहाँ पर होंगे। अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो 2 पद यहाँ पर होंगे। शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड के 1 पद होगा, शारीरिक शिक्षक जो पीटीआई हैं। इस प्रकार यहाँ पर कुल शिक्षक 15, यानी कि जहाँ पर कला संकाय है वहाँ पर 15 शिक्षक इस प्रकार दे होंगे। और जहाँ पर वाणिज्य संकाय यानी कि जो कॉमर्स फैकल्टी हैं उसमें देखिए कुल सेक्शन 12 हैं, तो इसमें देखिए प्रधानाचार्य 1
प्राध्यापक के 5, जिसमें अनिवार्य विषय के 2, ऐच्छिक विषय के 3, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद होंगे। देखिए यहाँ पर एक पद बढ़ाया गया है, पहले इनमें 15 थे, यहाँ पर 16 हैं। इसमें ऐच्छिक के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उसके 4 पद हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान का 1 पद, गणित का और विज्ञान का 1 पद और तृतीय भाषा का 1 पद है, यानी कि चारों विषय के 1-1 पद यहाँ पर हैं। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 3 पद होंगे, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान गणित का। इस प्रकार यहाँ पर 3 पद हैं। अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो 2 पद हैं और शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड दोनों में से कोई हो सकता है, 1 पद उनका है। तो जहाँ पर कक्षा 1 से 12 में एक संकाय संचालित है तो उनमें पदों का निर्धारण जो मैंने ऊपर नामांकन आपको बताया, इस नामांकन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर पदों का मानदंड तय किया गया है। इसके बाद देखिए कृषि संकाय की बात करें तो देखिए कुल सेक्शन 12 है। तो प्रधानाचार्य के 1 पद, प्राध्यापक के 5, जिसमें अनिवार्य विषय के 2, ऐच्छिक विषय के 3, वरिष्ठ अध्यापक 4, जिसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा है। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 3 पद हैं, विज्ञान गणित का 1, हिंदी अंग्रेजी का 1-1। इस प्रकार अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो 2 पद है। शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का 1 पद है। कुल शिक्षक 16, यानी कि जहाँ पर कृषि संकाय संचालित हैं वहाँ पर 16 पद इस प्रकार देंगे। नामांकन की स्थिति मैंने आपको ऊपर बता दी है। अब देखिए जहाँ पर 1 से 12 की मैंने आपको बताया है। अब देखिए जहाँ पर 6 से 12, देखिए जो ऊपर मैंने आपको बताया था वो 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का मानदंड था। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मानदंड, यानी कि जहाँ पर 6 से 12 तक की विद्यालय चल रहा है वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए विज्ञान संकाय जहाँ पर संचालित है वहाँ पर कुल सेक्शन 7, इसमें देखिए प्रधानाचार्य के 1 पद, प्राध्यापक के 5, जिसमें अनिवार्य विषय 2 और ऐच्छिक विषय के 3 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा का है। अध्यापक लेवल 2 के 3 पद, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित का। इस प्रकार 3 पद है। इसके बाद देखिए शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का 1 पद है, दोनों में से 1 पद हैं। कुल शिक्षक 13 यहाँ पर रहेंगे। कुल कला संकाय में कुल सेक्शन जिसके साथ है, जिसमें देखिए प्रधानाचार्य के 1, प्राध्यापक के 5, अनिवार्य विषय के 2, ऐच्छिक विषय के 3, वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद, जिसमें देखिए गणित, विज्ञान और तृतीय भाषा तीनों के 1-1 पद हैं। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 3 पद यहाँ पर रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के। और शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड दोनों में से 1 पद यहाँ पर रहेगा। कला संकाय की बात है, कुल शिक्षक 13 यहाँ पर रहेंगे। वाणिज्य संकाय की बात करें तो देखिए वही कुल सेक्शन 7 रहेंगे, 6 से 12 है तो। और प्रधानाचार्य के 1 पद हैं, प्राध्यापक के 5 पद हैं, जिसमें अनिवार्य विषय के 2, ऐच्छिक विषय के 3, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद हैं, जिसमें देखिए सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और तृतीय भाषा। इस प्रकार ये 4 पद हैं वरिष्ठ अध्यापक के। और यहाँ पर देखिए अध्यापक लेवल 2 के 3 पद हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। और शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड का 1 पद है, जिसमें कुल शिक्षक 14 हैं। इसी प्रकार देखिए कृषि संकाय कुल सेक्शन 7, इसमें देखेंगे तो प्रधानाचार्य का 1, प्राध्यापक के 5, वही अनिवार्य विषय 2 और ऐच्छिक विषय के 3, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 3 पद हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान गणित। इस प्रकार लेवल 2 के 3 पद होंगे। शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड का 1 पद होगा। कुल शिक्षक 14 होंगे। तो इस प्रकार ये जहाँ पर 6 से 12 संचालित है, नामांकन की स्थिति वही ऊपर रहने वाली है। इसके बाद देखिए कक्षा 9 से 12 तक जहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है वहाँ पर मानदंड क्या होंगे। तो देखिए विज्ञान संकाय कुल सेक्शन 4, क्योंकि 9 से 12 है तो 4 ही सेक्शन है। प्रधानाचार्य के 1, प्राध्यापक के 5, जिसमें अनिवार्य विषय के 2 और ऐच्छिक विषय के 3 पद हैं। और वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद हैं, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा। शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड का वही देखिए 1 पद है, कुल शिक्षक 10 होंगे। इसके बाद देखिए कला संकाय की बात करें तो कुल सेक्शन 4, जिसमें देखिए प्रधानाचार्य का 1 पद, प्राध्यापक के 5 पद, अनिवार्य विषय के 2 से ऐच्छिक विषय के 3 पद। और वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद, गणित, विज्ञान, तृतीय भाषा का। और शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड का 1 पद। इस प्रकार कुल 10 शिक्षक यहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद देखिए वाणिज्य संकाय कुल सेक्शन 4, वही 9 से 12 है तो प्रधानाचार्य की 1 पद होगा, प्राध्यापक के 5 पद होंगे, अनिवार्य विषय के 2, ऐच्छिक विषय के 3, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद, गणित, विज्ञान, तृतीय भाषा, सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार 4 पद हैं। और शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड में से 1 पद जो है होगा। इस प्रकार कुल शिक्षक 11 होंगे। अगर देखिए कृषि संकाय संचालित हैं तो कुल सेक्शन वही 4, प्रधानाचार्य का 1 पद, प्राध्यापक के 5 पद, अनिवार्य विषय के 2, ऐच्छिक विषय के 3, वरिष्ठ अध्यापक का 4, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा का 1-1 पद यहाँ पर होगा। शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड में से 1 पद
पद होगा, कुल शिक्षक 11 होंगे। तो ये थी यहाँ पर साथियों जो एक संकाय जहाँ पर संचालित है नामांकन स्थिति मैंने आपको ऊपर बताया, उसके अकॉर्डिंग ये पदों का निर्धारण यहाँ पर जो है सभी शिक्षकों का किया गया है। इसमें देखेंगे तो कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि देखिए विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जाएगा, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक का पद है वो गणित विषय का दिया जाएगा, जहाँ पर भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर। इसके बाद देखिए विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर, अगर गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद दे नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर गणित ऐच्छिक विषय हुए तो फिर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित का नहीं होगा। देखिए जीव विज्ञान का है तो यहाँ पर गणित विषय का दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिशा निर्देश अलग से भी दिए हुए, इनको भी अच्छे से रीड करें। विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन के साथ ही जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर प्राध्यापक गणित का पद दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। इसके बाद देखिए विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन, गणित होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद गणित विषय का होगा। तो ये यहाँ पर पूरी जानकारी इस प्रकार दी गई है। इसके बाद देखिए विज्ञान संकाय के साथ यदि कृषि संकाय का एक कृषि विज्ञान विषय, कृषि जीव विज्ञान तथा कृषि रसायन के अतिरिक्त संचालित हैं तो वहाँ एक संबंधित विषय अध्यापक कृषि विज्ञान का पद दे होगा, यानी कि विज्ञान संकाय के साथ जहाँ पर कृषि संकाय का एक कृषि विज्ञान विषय संचालित है तो वहाँ पर जो विषय प्राध्यापक है वो कृषि विज्ञान का दे है। इसके बाद देखिए बिंदु संख्या 1.1 में वर्णित नामांकन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, सीमा तक वरिष्ठ अध्यापक जिस विषय का होगा अध्यापक लेवल 2 अन्य विषय का दे होगा, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक जिस विषय का दे हैं अध्यापक लेवल 2 अन्य विषय का दे होगा, ताकि सभी विषयों का अध्यापन सुचारू रूप से हो सके। तथा कला संकाय संचालित राजकीय विद्यालय में कक्षा 9-10 का नामांकन 100 से अधिक होने पर कॉमर्स संकाय की तर्ज पर विषय की आवश्यकता के विषय के आधार पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किए जाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है, यानी कि जो पर नामांकन है उसमें उसके अकॉर्डिंग ये पूरी जानकारी है। इसके बाद देखिए 1.1.8 जो बिंदु संख्या 8 है, इसमें देखिए बिंदु संख्या 1.1 में वर्णित कक्षा समूहवार नामांकन सीमा में प्रत्येक संकाय वार और कक्षावार अतिरिक्त औसतन वृद्धि होने पर दे अतिरिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार होगा, यानी कि जो ऊपर मैंने आपको नामांकन बताया था 11 से 12 और जो 6 से 12, 9 से 12, देखिए इस प्रकार मैंने नामांकन बताया था। अगला क्लास वार आपको उसमें अगर अतिरिक्त नामांकन वृद्धि होती हैं तो पदों का विवरण किस प्रकार रहेगा, यानी कि वृद्धि होगी तो किस प्रकार होगी। तो देखिए यहाँ पर आप कक्षा देखें, कक्षा 11-12 की बात कर लेते हैं। पहले कक्षा 11-12 नामांकन सीमा 120 थी, जो ऊपर मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग सारे पदों का मैंने आपको विवरण बता दिया है। अब देखिए प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि, यानी कि अगर मान लीजिए 120 था और 40 की नामांकन वृद्धि हुई है तो पदों का विवरण कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पर ऊपर संकाय दिया गया है जिसमें विज्ञान, कला, वाणिज्य और कृषि चारों संकाय हैं। जैसे कि मान लीजिए विज्ञान संकाय हैं और उसमें भी अगर देखिए भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर देखिए वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान एक पद दे हैं, यानी कि अतिरिक्त नामांकन वृद्धि होने पर। अगर भौतिक, रसायन और गणित का पद है तो वरिष्ठ अध्यापक गणित का एक पद दे हैं। अगर मान लीजिए भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित का अगर जो आपका मतलब सब्जेक्ट है तो उसमें देखिए वरिष्ठ अध्यापक गणित एक पद और वरिष्ठ अध्यापक गणित एक पद अतिरिक्त दे हैं। तो इस प्रकार ये नामांकन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पद दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कला संकाय है तो यहाँ पर इस प्रकार नामांकन वृद्धि होती है तो वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान का एक पद अतिरिक्त दिया जाएगा। वाणिज्य की बात करें तो देखिए प्राध्यापक ऐच्छिक विषय 3 यहाँ पर पद दिए जाएंगे। देखिए इस प्रकार नामांकन वृद्धि होने पर। और कृषि की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का एक पद अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके बाद देखिए नामांकन सीमा 160 से अधिक औसत वृद्धि होने पर उक्त पदों के स्थान पर अगर मान लीजिए 160 से भी ज़्यादा नामांकन हो जाता है तब की स्थिति पर, तो देखिए यहाँ पर 160 नामांकन हो चुका है और फिर आपकी वृद्धि होती है 40 नामांकन तक, तो यहाँ पर देखिए प्राध्यापक ऐच्छिक विषय 3, देखिए ऐच्छिक विषय 3 यहाँ पर पद दिए गए हैं। ऊपर सब्जेक्ट आपको मैंने जैसे बताया थी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद देखिए अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर प्राध्यापक ऐच्छिक विषय 3 और देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं तो इसमें प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर ऐच्छिक विषय 3, देखिए
ये अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे। कला है तो प्राध्यापक ऐच्छिक विषय 3, जो तीनों ऐच्छिक विषय होंगे उसके तीनों यहाँ पर अलग अलग पद दिए जाएंगे। वाणिज्य की बात करें तो देखिए प्राध्यापक ऐच्छिक विषय 3 और कृषि है तो प्राध्यापक ऐच्छिक विषय 3, यानी कि 3 पद का निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार ये 11-12 की बातें हैं। इसके बाद देखिए 9-10 की बात करें तो देखिए आपको 120 के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर बताया था। अब अगर अतिरिक्त नामांकन और बढ़ जाता है 40 के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पर अध्यापक लेवल 2 विज्ञान 1 पद और अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान 1 पद, जो यहाँ पर ये विषय मैंने ऊपर बता रखे हैं विषय के अकॉर्डिंग है। ये देखिए विज्ञान संकाय में भौतिक रसायन जीव विज्ञान, तो उसमें ये इस प्रकार होंगे। अगर ये विषय होते हैं देखिए तो इसमें अध्यापक लेवल 2 विज्ञान 1 पद है और जो अध्यापक लेवल 2 है उसमें सामाजिक विज्ञान का 1 पद है, ये होगा। इसके में देखिए अगर ये विषय हैं तो इसमें आप देखेंगे तो अध्यापक लेवल 2 के विज्ञान का 1 पद, अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान का 1 पद। यहाँ पर देखिए कला संकाय की बात करें तो इसमें देखिए अगर 120 से बढ़ के नामांकन और 40 बढ़ जाता है तो इसमें देखिए अध्यापक लेवल 2 विज्ञान का 1 पद, अध्यापक लेवल 2 का गणित का 1 पद अतिरिक्त जो आपको मिल जाता है। वाणिज्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर अध्यापक लेवल 2 विज्ञान का 1 पद और अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान का 1 पद ये होगा। कला संकाय की बात करें तो देखिए अध्यापक लेवल 2 विज्ञान का 1 पद और अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान का 1 पद जो है अलग से दिया जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर नामांकन सीमा 160 से अधिक यानी कि औसत वर्दी होने पर उक्त पदों का स्थान पर क्या होगा, तो देखिए 160 + 40 यहाँ पर तो वरिष्ठ अध्यापक गणित का 1 पद दिया जाएगा। सब्जेक्ट मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये रहने वाला है। इसमें देखेंगे वरिष्ठ अध्यापक गणित का 1 पद, इसमें भी वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का 1 पद है। इसमें विज्ञान का है क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य विषय हैं वो गणित था। देखिए यहाँ पर मुख्य विषय गणित हैं तो इसमें जो अतिरिक्त पद दिया जा रहा है वो विज्ञान का दिया जा रहा है। देखिए और इसमें देखिए वरिष्ठ अध्यापक गणित का 1 पद है। कला संकाय में देखिए तो वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान का 1 पद है और इसमें देखिए जो वाणिज्य संकाय है उसमें वरिष्ठ अध्यापक गणित का 1 पद अतिरिक्त दे हैं और इसमें देखिए तो कृषि संकाय में तो वरिष्ठ अध्यापक गणित का 1 पद अतिरिक्त दिए हैं। तो ये जो अतिरिक्त पद दिए जा रहे हैं नामांकन के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं, नामांकन वर्दी आप यहाँ पर देख लें। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8, पहले यहाँ पर मैंने आपको ऊपर जो बताया था 105 के नामांकन के अकॉर्डिंग बताया था। अगर उसमें 35 यानी कि अतिरिक्त बद्दी नामांकन की होती हैं तो अध्यापक लेवल प्रथम के 2 पद अतिरिक्त और भी दिए जाएंगे। 1 से 5 की बात करें तो देखिए अगर 60 का मैंने आपको बताया था, अगर आपका नामांकन 61 से 200 के बीच होता है तो प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 1 अतिरिक्त अध्यापक दे हैं। नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हेड टीचर कार्य हेतु अलग से दिया जाएगा और 200 से अधिक अगर नामांकन आपका होता है तो प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 1 अतिरिक्त अध्यापक आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार नामांकन वर्दी हैं। इसके बाद देखिए औसतन वर्दी के आधार पर जैसे नामांकन सीमा 120 में 40 प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन होने पर अर्थात प्रथम अतिरिक्त पद 141 होने पर दे होंगे, यानी कि 141 हो जाता है तब आपको ये दिए जाएंगे। तो इस प्रकार साथियों जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि 2 संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय तो मानदंड क्या रहेंगे, या 3 संकाय या 4 संकाय, या जो मंत्रालय कर्मचारी हैं सबके बारे में मैं अलग अलग आपको जानकारी दूंगा, पार्ट के रूप में दूंगा। जो ये फर्स्ट वीडियो था पार्ट 1, मैंने इसमें आपको पूरी जानकारी दी कि जहाँ पर एक संकाय संचालित है माध्यमिक विद्यालयों में वहाँ पर आपका जो पदों का निर्धारण होगा, उनके मानदंड क्या होंगे, किस प्रकार पदों का निर्धारण किया जाएगा, अतिरिक्त नामांकन होने पर किस प्रकार जो है पदों का निर्धारण किया जाएगा, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।